की जो टेस्ट ऑफ द नॉलेज, हाँ वो अल्टीमेट है, जी अल्टीमेट है बस। जी। हाँ, हाँ। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। मेरे जैसा नास्तिक आदमी आपको चुन रहा है तो आप समझिए कि कुछ है आपके जी लिए। जी 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 जी। जी जी। चलिए आपका नास्तिक नास्तिक भी आस्तिकत्व का एक फाउंडेशन होता है। हाँ, वो जान वो जानता है ना, उसकी चीजों की स्टडी करता है, वो फिर वो पीछा पीछा करता है, फॉलो फिर करता है, वो जी उसकी फॉलोइंग जो है वो कंफर्म होती है, यस इस आदमी के पीछे मुझे लगना है, ये मुझे अच्छा लगता है, जानता लगता है, जी जी जी। वो हर किसी के पीछे नहीं लगता। नहीं लगता है। चलिए ठीक है। हाँ, तो चलिए मैं आपके प्रश्नों के उत्तर में आऊं उससे पूर्व सबसे पहला जो आप अपना फोटो के बारे में बता रहे हैं ना, हाँ, हाँ। और अपने हाथ का जो रेखा के बारे में बता रहे हैं, पहला तो आप ये कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि आप 5 बजे जन्म हुए हो या 7 बजे जन्म हुए हो, है ना। ओके। और मैं आपका कुंडली को 5:57 AM में लगा के आपका फोटो और आपके हस्तरेखा के साथ मैच किया, ठीक है। 5:57 लगाया मैं, ठीक है। मैं कोई भी चीज, आपका कुंडली इतना लेट क्यों हुआ, यही ये जो कंफ्यूज करके रखे थे ना आप, ठीक है। उसी कंफ्यूजेशन के लिए ही मैं, नहीं तो आपका बहुत 4 दिन 5 दिन पहले हो चुका होता, ठीक है। हाँ तो देखिए सबसे पहले आपका जो चेहरा है, ठीक है, इस चेहरा का कपाल रेखा के जो ऊपर का एक बिंदी सा, देखिए दोनों लेफ्ट साइड में आपका एक बिंदी सा बाहर ऊपर उठा हुआ है ना, और उसके लेफ्ट साइड में कोई दागी या चोट जैसा दिख रहा है ना। आपके सर के, मतलब मेरा लेफ्ट में है तो आपका राइट का होगा, ऐसा है ना। हाँ आपका आपका राइट के टॉप में देखिए एक दागी टाइप है, कोई चोट लगा था उसमें। अच्छा तो क्या दागी है वो, सर के ऊपर कोई चोट नहीं, लाइट नहीं है। मतलब ये क्या हुआ है ना, उस जगह थोड़ा सा डार्किस्ट ब्लैक हो के एक स्पॉट टाइप हुआ है, और 2 स्पॉट आपका एकदम हेयर जहां से स्टार्ट हो रहा है ठीक उसके कोने कोने पे देख लीजिए, हैं, ठीक है। अपना चेहरा फोटो निकालिए पहले आपका जो, तब जाके समझ में आएगा, हैं। अच्छा इसमें एक तो राइट साइड में एक स्पॉट है, एक लेफ्ट साइड के साइड में एक डार्केस्ट स्पॉट है, ठीक है। तीसरा ये है, देखो क्यों इसको कह रहा हूं, अगर आप जो समस्याएं मेरे को गिनवाए, वो समस्या को फिर से गिनाओ, वो समस्या जो भी आप बोले हो उसको फिर से बोलिए आप, अब अपने आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। भी सीधा सा बात करते हैं, देखिए इसको बोलते हैं सिम्टोमेटिक मतलब एनालिसिस, ठीक है। एक आदमी, बाकी तो हम तो हिसाब गणित सब तो लगा के सब बात करेंगे ना। लग्न में बुध और केतु होता आपका, और आप कर्क लग्न के होते, ठीक है, तो सीधा सा गणित यहां लगेगा कि सप्तम में राहु चंद्रमा, लग्नाधिपति सप्तम, ठीक है, द्वादश में शुक्र, और द्वादश स्थान पाप कर्तरी में पीड़ित, एकादश का शनि, लग्न का केतु, बीच में शुक्र फंस जाता, ठीक है। जाओ कहां विदेश जाना है जाओ, ठीक है, आप जा ही नहीं पाते क्योंकि विदेश का भाव ब्लॉक हो गया होता। और हाँ नहीं जा पा रहे, वो तो सेकेंडरी फैक्टर है कि नहीं जा पा रहे। आपके लाइफ लॉन्ग स्टडी देखिए, पहला क्या सिम्टम मैं बता रहा हूं उससे समझिएगा। अगर लग्न में केतु होता, ये जो बुद्धिमानी और जो कंप्लीमेंट दे रहे हैं ना ये नहीं देते, ठीक है। दूसरा ये है कि लग्न में केतु होता तो नास्तिक एकदम नहीं करता, ये बड़े अंधभक्त बनाता है। लग्न का केतु अंधभक्त समझते हो मत, क्या गुरु अपने घर में ना ना, आप ये मत देखो कि गुरु आपका वहां छठे में बैठा है, बकरी अवस्था में बैठा है, ये तो बड़े माइक्रो एनालिसिस हो जाएगा, फिर मैं इतना सारा बोलने लगूंगा कि मत बोल, प्रवचन शुरू हो जाएगा यहाँ मेरा कथा। ठीक है, कौन बोल रहा है,
वो गदानंद सरस्वती होगा वो एस्ट्रोलॉजर, परम गदानंद होगा, ठीक है। आप जिससे बात कर रहे हो इसका भी छठा में है, ठीक है। ठीक है। ये ना, ये जो गुरु यहाँ बकरी हो गया है ना, यहाँ सबसे पहले देखो, आप हमेशा ना पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी करो, नेगेटिव करोगे तो पागल हो जाओ। पीपल नॉट लाइक यू। नेगेटिव बोलने में क्या है, हमको तो अरे मोदी खराब है बोलने में प्रॉब्लम कहाँ है, बोलते जाओ 56 इंच खराब है, ठीक है। तो बहुत निकलेगा, ऐसा किया था वैसा किया था, हरित पांड्या को मारा था, वो गदर कर दिया था, वो कर दिया था, बोलो, लेकिन कर्म तो देखना पड़ेगा ना। आदमी पाप करके कभी महाराजा नहीं हो सकता है। उनका भी 7.5 है, उनको भी शनि देख रहा है, तो कर्म भी तो एक माने रखता है ना भाई। अगर ये आदमी, अब सोचो, एक सिंपल सा लॉजिक, कर्मिक लॉजिक को लेके चलो। गीता में बाबा गदानंद, जो हमारे बैमान सिंह यादव, गाय का चारा खा गया, उसका कुंडली का एनालिसिस मैं संजय जी 75 ट्रू पॉलिटिकल एनालिसिस चैनल में दिया हूं, आप देखो। उसका कुंडली शायद भारत, वो अगर सही कर्म धर्म में चले होता, ठीक है ना, नेक्स्ट पीएम तो वही था। लालू का कुंडली इतना मजबूत है कि पीएम पद से कोई हिला नहीं सकता था उसको, अगर उसको एक सही मतलब 10 खाली मोड़ने का आवश्यकता था। उसको कौन खा गया? गाय का चारा। क्योंकि मैं गया हूं बिहार, जब मतलब ये जो लालू गाय काट मतलब मार रहा था ना, चंपारण और जितने सारे बड़े बड़े गौशाला, जहाँ के गायों को लोग बचा नहीं पाए, सिसक के भूखे प्यासे मर गए। पूरे गांव वाले डाली लकड़ी पे मतलब पुआल जो था सब देके, कोई मजाक है, 3,000 4,000 20,000 गायों को कोई खिला के बचा देगा क्या बिना गवर्नमेंट के हेल्प में? तो ये जो गौ हत्या का दोष लग गया, आज देखो हार्ट ऑपरेशन करा लिया, आज कहीं का नहीं है, गाड़ी में बैठा है ना, दुर्बल अवस्था में बैठा है। तो ये क्या है? कर्म है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर केतु कुंडली में हो और गुरु स्वगृही हो गया ना, तो आदमी, अब देखिए, छठा का गुरु लग्न से 30 नंबर का माइनस कर दो, अगर चंद्रमा से द्वादश का गुरु और 30 नंबर माइनस कर दो, 60 चला गया। लेकिन सूर्य जहां बैठा है वहां से देखने से आत्मा का पंचम देखोगे। फिर जो इनहेरेंट कुंडली होता है, 4, हम लोग कुंडली को 4 जगह से देखते हैं, ठीक है। तो 1 2 माइनस हो जाए तो 2 तो आपके प्लस में है ना, तो 50-50 तो हो गया गुरु का आपके लिए, ठीक है। अच्छा, द्वादश का गुरु चंद्रमा से हनपा सनपा योग का राजयोग भी देगा, स्वगृही है उसका भी राजयोग देगा। छठा में है तो स्वगृही हो गया ना, मैं मेरे घर में बैठा हूं, फिर दोस्त क्यों भाई? आपके जीवन में जो भी गुरु आएंगे वो देखना कि सब अपना घर में रहेंगे, बड़े का घर में नहीं रहते होंगे, कोई बड़ा बड़ा आश्रम किसी का दया का नहीं खाता होगा। आपके जितने भी गुरु, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कोई बाबा माबा का बैठा दाढ़ी वाला और कोई तंत्र मंत्र जंतर वाला हिश्क वाला नहीं रहेगा। और जो गुरु मिला होगा पूर्व जन्म से बचाते बचाते आया होगा, तो पूर्व जन्म का गुरु भी बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव नहीं है बल्कि पॉजिटिव है। हाँ, ये जरूर आप ये बोलोगे कि आपको उठा के पटकेगा, गुरु का बात नहीं सुन। देखो ऐसा क्या होता है ना, गुरु द्वादश में होना, छठा में होना, तो ये किसी का बात सुनते नहीं, ठीक है। अपना राजा, ठीक है, ये मतलब इनको समझ लीजिए कि दे आर किंग ऑफ देयर लाइफ, वो मतलब किसी का साथ नहीं है उनको, वो ठीक सब ठीक, मतलब कुछ भी हो जाए देयर लाइफ इज लाइक ए किंग, ठीक है, अंदर से, बाहर से नहीं कह रहा। तो आप सोचो, आप जिस इंडस्ट्री, फैक्ट्री और अफ्रीका और क्या क्या सब जो नाम लिए है ना, अगर आपका कुंडली आपको पिटता होता गुरु, तो ये सब तो देता ही नहीं ना। और नहीं, वही तो प्रश्न है ना। हाँ, ये जो बंद हो गया है, देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास भयंकर एक्सपीरियंस है। इस समय मुझे कोई 2 आदमी प्रश्न करे, गुरुजी मेरा कर्क लग्न मकर राशि
और दूसरा कोई कल एक वीडियो उसका पब्लिश नहीं किया हूं, अभी कर दूंगा। सिंह लग्न मकर राशि, दोनों को ले लो हाथ में। हाँ, वो दोनों को देख लो। अगर कर्क लग्न मकर राशि है तो अमेरिका जैसे हालत हो जाएगा। गाड़ी है, बिक नहीं रहा है, 4 करोड़ का टॉवेल है, बिक नहीं रहा है, दुकान चल नहीं रहा है, हाय हाय कर रहा है, गुरुजी पूजा कर दो, गुरुजी बचा लो। ठीक है। सिंह लग्न मकर राशि, सिंह से गोचर फेवरेबल सपोर्टिव था, कॉन्फिडेंस में कमी रहेगा। सिस्टम आप क्या बोल रहे हो कि मेरा 1 साल से ऐसे कंडीशन आया। कर्क राशि वाला क्या बोल रहा है, 2.5 साल से मेरा हलवा टाइट है। क्यों बोल रहा है जी? हाँ नहीं, ये हाँ आया ना। कर्क राशि वालों का तो कुछ भी नहीं आया, ये कर्क लग्न वालों का कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, उसके पीछे क्या रहस्य है? उसका रहस्य यह है कि मकर राशि का तो 7.5 का ब्लॉकेज मिल रहा था, साथ में कर्क लग्न का भी अष्टम में जाके शनि बैठा था। तो कर्क लग्न का ढैया का एनर्जी, ढैया हुआ ना कर्क राशि का, सीवियर ढैया हुआ था, लेकिन लग्न से कम फल मिलता है। तो इधर कर्क लग्न मकर राशि सब ब्लॉकेज प्लैकेज, हिलना भी मुश्किल है उनके लिए। सिंह राशि का, हाँ अभी तो आ रहा हूं उसी में। अब सिंह राशि का 4 महीना पहले से ये शुरू हो गया ब्लॉकेज, है ना। क्यों ब्लॉकेज शुरू हुआ? इसको बोलते हैं, अभी कर्क राशि का कंटक शनि, अष्टम शनि खत्म होके सिंह राशि का अष्टम शनि का प्रिलिमिनरी उपक्रम टेलर चल रहा है। सिंह राशि का अभी अष्टम शनि शुरुआत होने के लिए 1.5 महीना बाकी है। हाँ साथ में है, अभी अष्टम में जाएगा तो सिंह राशि वालों का लगेगा। और सिंह राशि के घर में केतु घुसेंगे 3 डिग्री बाकी है, अब घुसूंगा बोल रहा है। ठीक है। और सूर्य के नक्षत्र में भी आ गया है, 3 महीना हो गया केतु घुसा है, उसका वीडियो में 3 महीना 4 महीना पहले देख लीजिए। सूर्य के नक्षत्र में सिंह राशि के आखिरी चरण में तो केतु का प्रवेश होना चालू हो चुका है, केतु का परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन 3 महीना पहले दे दिया। तो वो इम्पैक्ट प्रिलिमिनरी टेलर के रूप में सिंह लग्न राशि वालों को अष्टम का शनि, लग्न का केतु, कोई भी इस प्रकार का योग दुर्योग होता है तो 3 महीना 6 महीना, कभी कभार किसी के कुंडली अगर ज्यादा पीड़ित हो तो 1 साल तक इसका मतलब स्पेक्ट्रम वाइज पार्ट सीढ़ी नुमा एक के बाद एक प्रॉब्लम आना चालू होता है। ठीक है। अगर आपका जब मकर राशि का शनि 7.5 का आखिरी ढैया चालू हुआ, जब द्वितीय स्थान में कुंभ राशि में शनि आ गए, कर्क लग्न राशि का अष्टम स्थान में आ गए, तो डबल ब्लॉकेज इनको मिला। मतलब बिखर गए कर्क लग्न मकर राशि का। रोना धोना हम सुने हैं, बोला बचा लो, और कोई उपाय नहीं। ठीक है ना। इवन आके 5 लाख रुपया का पूजा पत्थर झोल झमेला झंझट में खर्चा कर दी, फिर भी खुला नहीं रास्ता, क्योंकि अब तो बेटा बेल नहीं मिलने वाला है, पेरोल मिलेगा। हाँ, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, मेरा टाइम एकदम करेक्ट है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नहीं काट सकता, इसी टाइम को लेकर चलेंगे। आप तो नहीं बोले एक्सीडेंट, मैं पूछा आपको एक्सीडेंट के बारे में ना। हाँ, तो अगर एक्सीडेंट कोई भी छोटा से लेके बड़ा तक अगर हो गया तो समझ लो कि अब आप कोई बात नहीं, आप सेव हो गए, भगवान कल्याण करे आपका, है ना। तो यहाँ से आगे का बात करता हूँ कि जो ये कह रहे हो कि आपका कर्क लग्न और सिंह लग्न के बीच में कंफ्यूज है, तो अगर मेरा बात में भी आप अगर सेटिस्फाई नहीं होते हो, कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटा सा पार्ट आपका लाइफ का वो आपको मतलब इग्नोर करेगा या अज्ञानता में रखेगा। लेकिन चंद्रमा उस दिन, जिस दिन जो डेट दिए हो, वो मकर चंद्रमा है। ठीक है। तो चंद्रमा से दशा अंतर्दशा निर्धारण, लग्न से तो दशा अंतर्दशा नहीं निकालते। ठीक है। तो दशा अंतर्दशा और कुंडली के प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स
और ये सारे मद्देनजर रखते हुए, और इसमें आप कंफ्यूज हो कि या मेरा कर्क लग्न है या सिंह लग्न है, ठीक है। कर्क लग्न होता आदमी इमोशनल लेवल पे रहता, छोटे छोटे बात हो, अगर कोई बात कुछ कर दे तो वो बात पकड़ के बैठ जाए, जल्दी भुला नहीं पाए, बहुत चंचल, फिजिकल लेवल बहुत चंचल, बहुत स्वाभाविक, बहुत फ्री फ्रैंक, ठीक है। अच्छा, आपका उच्च कपाल, बड़ा नाक, ठीक है, और जो दाढ़ी भी रखे हो वो क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंच कट, हैं? और आंख में देख लो आपके लोयनिक क्या बोलते हैं, सिंह आंख, उसको पिंगला चक्षु कहते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो आपका पर्सनालिटी आपके चेहरा से छलक रहा है ना, एक मतलब हाउ आई एक्सप्लेन, मतलब एक रॉयलिटी जो छलकता है ना, किंगली रॉयलिटी जिसको बोलते हैं। और दूसरा है विद्वत्ता, विद्वत्ता, यू अंडरस्टैंड, इंटेलेक्ट आदमी लोग जैसे रहते हैं, इंटेलेक्ट आदमी लोग जैसे रहते हैं ना। हाँ, तो ये सारे सिम्टम आपको सिंह लग्न में बता रहा है। हाँ, यस 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 यस, गुड, शाबाश। तो ये सारे निर्धारित कर रहे हैं, और मंगल का भी कंडीशन को देखते हुए, और ये विषय बिंदु यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि और ज़्यादा इसमें समझने का कोई कारण और नहीं रह नहीं गया। और दोनों को भी पकड़ते हो तो आप कैसे एनालिसिस करोगे, मैं बता देता हूँ। देखिए, आप बोले कि मैं आपका दैनिक राशिफल देखता हूँ, उसमें लग्न फल है, उसमें होरा फल भी है। अब अपने लग्न फल को देखना, अभी देखो आपका पकड़ लो कर्क लग्न है ना, पकड़ लो, उदाहरण दे रहा हूं। और वर्तमान आकाश में, वर्तमान समय में अगर आप लग्न कुंडली को देखोगे, इस समय जो टाइम जोन अभी चल रहा है, इस समय का स्वाभाविक बात है ये रहेगा, अभी जो लग्न का एनर्जी इन करता होगा, मतलब लग्न उदय, लग्न अस्त, ठीक है। ऐसे कंडीशन पे आप देखोगे कि उदय लग्न इस समय और कुछ चंद मिनट में सिंह लग्न स्थिर, ठीक है, 5:31 से लेकर 7:46 ये लग्न है। अभी आपका लग्न में आपके बारे में बातचीत हो रही है। अब इमेजिन करो एक बात कि मैं 4 दिन से टालते जा रहा हूं, यानी 4 दिन से डिले करते जा रहा हूं, आपका बात आपके साथ नहीं हो रहा था, और आज भी मैं आपको करीब 10-12 बजे मैसेज किया कि मैं आज जैसे भी हो आपका करूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और मतलब घुसाने का कोशिश करता हूं, नहीं घुस रहा है, लेकिन मैं आज किसी भी कीमत में, भले लास्ट ऑफिस बंद करने से पहले आपका काम करूंगा। इसी लग्न में ही आपसे क्यों बात हो रहा है, ये पहला प्रश्न है। और अभी देखोगे इसी लग्न में होरा भी मंगल का है, और आपके कुंडली में इसी लग्न में मंगल बैठा हुआ है, ठीक है। ये किसका मतलब खेल है, ग्रहों का ही तो खेल है। अब इसको और कंफर्म कैसे करेंगे, देखिए, दिन भर मैं जैसे जैसे हर दिन बोलता हूं कि इतना टाइम से इतना टाइम उदय लग्न है, सुबह का सूर्य उदय इस महीना कुंभ लग्न से उदय हुआ और अस्त हो जाता है आके कर्क लग्न में, संध्या होता है, मेरा अग्निहोत्र होता है, इसी टाइम में होता है ना। अभी जिस समय आपका मिथुन लग्न, आप अपना लग्न होरा का घड़ी में देख लीजिए, कि मैं इसीलिए होरा लग्न वाला घड़ी बनाता हूं, तो देखेंगे कि जब बेनिफिट वाला होगा, यानी मिथुन लग्न का इन होता होगा, आप हर दिन देखना, ठीक है, आपका कोई ना कोई काम बनेगा, लाभ मिलेगा, किसी ना किसी प्रकार के अच्छे नेगोशिएशन होंगे, मतलब सोचो, सुबह से आप पकड़ लो आपका आज लग्न ठीक नहीं चल रहा है, या आपका राशि ठीक नहीं चल रहा है, मतलब आज आपका राशिफल माइनस, आपका नक्षत्र फल माइनस, तिथि फल माइनस, आपका आज का जो बार फल माइनस, आपका न्यूमरोलॉजी नंबर फल माइनस, सब आपका अगेंस्ट में है, पकड़ लो, ठीक है। दिन भर सोच रहे हो कि यार आज तो मेरा दिन बर्बाद हो गया, ठीक है। कभी कभार सोचते हो कि नहीं, सारे यार दिन बेकार हो गया।
लेकिन उस ऐसे दिन में भी होल ओवर द 24 आवर जब आपका डिस्ट्रॉय हो गया, जब मिथुन लग्न का राइजिंग होता होगा, आपका कोई ना कोई काम फटक करके हो जाता है। तब समझने लगा कि आपका ये लाभ लग्न है, कॉन्फिडेंट एंड कन्फर्म। ये जो हाँ, बुध केतु 12वें में नहीं होते तो बिजनेस में डमाडोल क्यों?